दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन समय आपका साथ ही नहीं दे रहा? हर काम आखिरी पल में बिगड़ जाता है। जितनी उम्मीद लेकर आगे बढ़ते हैं, उतनी ही बड़ी निराशा हाथ लगती है और धीरे धीरे मन में एक सवाल उठने लगता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग इसे बुरा समय कहते हैं, कुछ लोग खराब किस्मत और कुछ लोग भगवान की परीक्षा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही समय आपकी जिंदगी बदलने की तैयारी कर रहा हो, तो क्या तब भी आप इसे केवल बुरा समय कहेंगे? महाभारत में भी एक समय ऐसा आया था जब पांडवों के पास सब कुछ होते हुए भी एक ही दिन में सब छिन गया। उनका राज्य चला गया, उनका सम्मान छिन गया, उन्हें वनवास मिला और ऐसा लगने लगा जैसे समय ने पूरी तरह उनका साथ छोड़ दिया हो। अगर उस दिन कोई पांडवों से पूछता कि क्या भगवान आपके साथ हैं, तो शायद परिस्थितियों को देखकर कोई भी कह देता नहीं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसी कठिन समय में श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे, उन्हें मजबूत बना रहे थे और उस भविष्य की तैयारी कर रहे थे जिसे उस समय कोई देख नहीं सकता था। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब समय हमारे पक्ष में नहीं होता, तब हम केवल अपना वर्तमान देखते हैं, लेकिन भगवान हमारा भविष्य देख रहे होते हैं। जहां हमें केवल बंद दरवाजे दिखाई देते हैं, वहां भगवान एक नया रास्ता बना रहे होते हैं, जिसे देखने की दृष्टि अभी हमारे पास नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि कठिन समय में केवल बैठकर इंतजार किया जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कभी यह नहीं कहा कि समय बदलने का इंतजार करो। उन्होंने कहा, उठो, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो, क्योंकि समय अपने आप नहीं बदलता। सही कर्म और सही धैर्य मिलकर समय की दिशा बदलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से ऐसे 7 सिद्धांत जानेंगे जिन्हें अपनाकर सबसे कठिन समय में भी इंसान टूटता नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। और हो सकता है आज आपकी जिंदगी में जो संघर्ष चल रहा है, वही आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी हो। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर बुरा समय आता ही क्यों है। क्या यह केवल सजा है या इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? आगे हम जानेंगे पहला रहस्य कि श्री कृष्ण के अनुसार कठिन समय आखिर हमारे जीवन में क्यों आता है और उसका असली उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, जब समय हमारे खिलाफ होता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही बार बार संघर्ष क्यों मिल रहा है? लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा हमें एक अलग दृष्टि देती है। वे कहते हैं कि हर कठिन समय केवल दुख देने के लिए नहीं आता। कई बार वही समय इंसान को उसके सबसे बड़े परिवर्तन के लिए तैयार करता है। जरा एक सुनार की कल्पना कीजिए। जब वह सोने को सुंदर आभूषण बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे तेज आग में तपाता है। अगर सोना बोल सकता तो शायद वह भी कहता, मुझे इस आग में क्यों डाला जा रहा है। लेकिन सुनार जानता है कि बिना तपे सोना कभी अपनी असली चमक नहीं पा सकता। ठीक उसी तरह भगवान भी कई बार इंसान को कठिन परिस्थितियों से इसीलिए गुजरने देते हैं ताकि उसके भीतर छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। महाभारत में पांडवों का वनवास केवल सजा नहीं था, वह उनकी तैयारी थी। अगर वे सीधे राजगद्दी पर बैठे रहते तो शायद वे कभी इतने धैर्यवान, इतने मजबूत और इतने योग्य शासक नहीं बन पाते। जंगल की कठिनाइयों ने उन्हें वह सिखाया जो महल की सुविधाएं कभी नहीं सिखा सकती थी। दोस्तों, आज भी यही नियम हमारे जीवन में लागू होता है। कई बार नौकरी छूट जाती है, कई बार व्यापार में नुकसान हो जाता है, कई बार अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन हो सकता है भगवान उसी समय हमें उस रास्ते से हटा रहे हों जो भविष्य में हमारे लिए और बड़ा दुख लेकर आने वाला था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय को केवल दुख की तरह नहीं देखता। वह उससे यह पूछता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस परिस्थिति के माध्यम से क्या सिखाना चाहते हैं? क्योंकि हर परीक्षा अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है और जो उस शिक्षा को समझ लेता है वही पहले से अधिक मजबूत होकर बाहर निकलता है। याद रखिए, बीज जब तक मिट्टी के अंधेरे में दबता नहीं, तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। नदी जब तक चट्टानों से टकराती नहीं, तब तक उसका रास्ता नहीं बनता। और इंसान जब तक कठिन समय का सामना नहीं करता, तब तक उसका चरित्र भी मजबूत नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कठिन समय आते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, वे मेहनत छोड़ देते हैं,
भगवान से शिकायत करने लगते हैं और धीरे धीरे उम्मीद खो बैठते हैं। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य और सही कर्म की आवश्यकता होती है। तो सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ दिखाई दे, जब कोई रास्ता नजर ना आए और जब समय आपका साथ न दे, तब सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? आगे हम जानेंगे श्री कृष्ण का पहला सिद्धांत, जो सबसे कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देता और उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि जब समय आपका साथ न दे, तब सबसे पहले अपनी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने मन को संभालिए। क्योंकि जो इंसान अपने मन से हार जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, और जो अपने मन को संभाल लेता है, उसे सबसे कठिन समय भी ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिवार को सामने खड़ा देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे, उसका धनुष नीचे गिर गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय उसकी सबसे बड़ी समस्या कौरव नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी समस्या उसका अपना डरा हुआ मन था। अगर उस दिन श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ बैठकर केवल दुख मनाते, तो इतिहास कभी नहीं बदलता। लेकिन उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने उसके सोचने का तरीका बदला, उन्होंने उसके मन को मजबूत किया। क्योंकि जब मन बदलता है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। दोस्तों, आज भी यही गलती हम करते हैं। जैसे ही कठिन समय आता है, हम बार बार यही सोचते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है भगवान? मेरी सुनते क्यों नहीं? लेकिन ये सारे सवाल हमारी शक्ति को और कमजोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान समाधान पर नहीं बल्कि समस्या पर अटक जाता है। जरा समुद्र में चल रहे एक जहाज की कल्पना कीजिए। बाहर कितनी भी बड़ी लहरें क्यों ना हो, जब तक पानी जहाज के अंदर नहीं आता, तब तक जहाज डूबता नहीं। ठीक उसी तरह जीवन की कठिनाइयां बाहर रहें तो वे हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपने मन के अंदर जगह दे देते हैं, उसी दिन से हम भीतर से टूटने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यही कारण है कि एक ही कठिन परिस्थिति दो लोगों की जिंदगी में आती है। एक इंसान हार मान लेता है और दूसरा उसी कठिन समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। आज अगर समय आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक काम कीजिए। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी समस्या मत गिनिए, बल्कि अपने आप से कहिए, मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण की शिक्षा पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं सही कर्म करता रहूंगा और एक दिन समय भी मेरा साथ देगा, क्योंकि कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। याद रखिए, भगवान सबसे पहले आपकी मंजिल नहीं बदलते, वे आपका मन बदलते हैं। क्योंकि मजबूत मन वाला इंसान किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है, लेकिन कमजोर मन वाला इंसान अच्छी परिस्थितियों में भी हार मान लेता है। लेकिन दोस्तों, केवल मन को मजबूत कर लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि कठिन समय में एक और गलती इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देती है, और वही गलती उसकी प्रगति रोक देती है। आगे हम जानेंगे श्री कृष्ण का दूसरा सिद्धांत, कठिन समय में कौन सी एक चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। दोस्तों, जब समय खराब चलता है, तब ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके बुरे समय को और लंबा कर देती है। वे मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब किस्मत ही साथ नहीं दे रही, तो कोशिश करने का क्या फायदा। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं कि सबसे कठिन समय में भी अपने कर्म का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाता है। महाभारत में पांडवों के पास वनवास के दौरान न महल था, न सेना थी, न राजपाट था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा, उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। अगर वे भी उस समय बैठकर केवल अपनी किस्मत को कोसते रहते, तो शायद महाभारत का परिणाम कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि जो इंसान केवल परिणाम देखकर काम करता है, वह पहली असफलता में ही टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, उसे असफलता भी आगे बढ़ने का रास्ता सिखा देती है। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, अगर एक साल बारिश कम हो जाए और वह अगले साल बीज बोना ही छोड़ दे, तो क्या कभी उसके खेत में फसल उगेगी नहीं? क्योंकि वह जानता है कि मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन मेहनत
कभी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज समय आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद नई हरियाली आती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर भी ज़रूर आता है, लेकिन उसे वही इंसान देख पाता है जिसने संघर्ष के दिनों में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा। आज बहुत से लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे सफलता आने से कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, जबकि कई बार भगवान उसी समय यह देख रहे होते हैं कि क्या यह इंसान बिना परिणाम देखे भी सही कर्म करता रहेगा या नहीं। याद रखिए, भगवान आपके प्रयास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है उसका फल आपकी इच्छा के समय पर न मिले, लेकिन सही समय पर जरूर मिलता है। इसलिए कठिन समय में शिकायत कम और कर्म ज्यादा कीजिए, क्योंकि कर्म ही वह पुल है जो बुरे समय को अच्छे समय से जोड़ता है। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो एक संकल्प लीजिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा और मैं भगवान पर विश्वास रखना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हर महान इंसान अपने बुरे समय से बाहर निकला है। लेकिन दोस्तों, केवल कर्म करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत तो करता है लेकिन भीतर से डर और चिंता उसे कमजोर बना देती है। आगे हम जानेंगे श्री कृष्ण का तीसरा सिद्धांत, कठिन समय में डर और चिंता पर विजय कैसे पाएं, ताकि परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका साहस आपकी पहचान बने। दोस्तों, जब समय खराब चलता है तब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उसका डर और उसकी चिंता होती है, क्योंकि डर धीरे धीरे इंसान की सोचने की शक्ति छीन लेता है और चिंता उसकी हिम्मत को कमजोर कर देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के मन से भय को निकालते हैं, उसके बाद ही उसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नदी पार करने से पहले ही यह मान ले कि मैं डूब जाऊंगा, तो क्या वह कभी दूसरी ओर पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हार हमेशा कदम रुकने से पहले मन में जन्म लेती है, और जब मन हार जाता है तब शरीर भी आगे बढ़ना छोड़ देता। महाभारत में अर्जुन के सामने भी डर था, उसे अपने प्रियजनों को खोने का डर था, हार जाने का डर था, भविष्य का डर था। लेकिन श्री कृष्ण ने उससे कहा कि जो होना है वह होगा, तुम्हारा अधिकार केवल अपने धर्म और अपने कर्म पर है, इसलिए भविष्य के डर में वर्तमान का कर्तव्य मत छोड़ो। दोस्तों, आज भी हम यही गलती करते हैं। हम उस दुख से ज्यादा परेशान नहीं होते जो आज हमारे सामने है, बल्कि उस डर से परेशान होते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा साथ छोड़ दें तो क्या होगा, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो क्या होगा, और यही कल्पनाएं हमें वर्तमान में कमजोर बना देती हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भय का सबसे बड़ा इलाज भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर ध्यान है, क्योंकि जब इंसान हर पल भविष्य की चिंता करता है तब उसका वर्तमान भी उसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आज का सही कर्म करता है वह अपने आने वाले कल की मजबूत नींव खुद बना लेता है। जरा आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखिए, वह हर सुबह यह चिंता नहीं करता कि शाम को भोजन मिलेगा या नहीं, फिर भी वह अपने पंख फैलाकर उड़ता है, क्योंकि उसे अपनी उड़ान पर भरोसा होता है। उसी तरह हमें भी भगवान द्वारा दी गई बुद्धि, मेहनत और साहस पर विश्वास रखना चाहिए। याद रखिए, कठिन समय में डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भगवान रास्ता उसी इंसान को दिखाते हैं जो चलना बंद नहीं करता। एक छोटा कदम भी आपको मंजिल के पहले कदम के करीब ले जाता है, जबकि खड़े रहने से केवल समय बीतता है। अगर आज आपके मन में डर है तो आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं परिणाम से नहीं अपने प्रयास से पहचान बनाऊंगा, मैं परिस्थिति से नहीं अपने साहस से जीवन जीऊंगा, और जब तक भगवान मेरे साथ हैं तब तक कोई कठिन समय हमेशा नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, अभी श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बाकी है, क्योंकि कई बार समय तब बदलना शुरू होता है जब इंसान शिकायत करना छोड़कर एक विशेष गुण अपने जीवन में अपनाता है। आगे हम जानेंगे श्री कृष्ण का चौथा सिद्धांत, धैर्य की वह शक्ति जो सबसे कठिन समय को भी बदल सकती है। चौथा सिद्धांत, दोस्तों, जब समय आपका साथ नहीं देता तब ज्यादातर लोग मेहनत नहीं बल्कि धैर्य खो देते हैं। वे कुछ दिनों तक पूरी लगन से प्रयास करते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे भगवान पर भी संदेह करने लगते हैं
और खुद पर भी विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य केवल इंतजार करने का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी सही कर्म करते रहना और अपने विश्वास को टूटने न देना। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, वह आज बीज बोता है, लेकिन अगले ही दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, क्योंकि उसे प्रकृति के नियम पर भरोसा होता है। वह जानता है कि सही समय आने पर वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा। अगर वह अधीर होकर हर दिन बीज को बाहर निकालने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार परिणाम जल्दी देखने की बेचैनी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम भगवान से कहते हैं, मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शायद भगवान अभी हमारी परिस्थिति नहीं बल्कि हमारे चरित्र को बदल रहे हों? महाभारत में पांडवों ने एक दिन या एक महीने तक संघर्ष नहीं किया। उन्होंने वर्षों तक कठिनाइयों का सामना किया, वनवास सहा, अपमान सहा, अभाव सहा, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अगर वे बीच रास्ते में धैर्य खो देते तो इतिहास कभी नहीं बदलता और धर्म की विजय भी नहीं होती। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय बदलने से पहले इंसान की परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान यह देखना चाहते हैं कि क्या यह व्यक्ति केवल अच्छे दिनों में ही विश्वास रखता है या कठिन दिनों में भी सही कर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। याद रखिए, नदी सबसे कठोर चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि लगातार बहते रहने के धैर्य से काटती है। उसी तरह जीवन में बड़ी सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि लंबे समय तक सही दिशा में टिके रहने से मिलती है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि समय आपके खिलाफ है, तो निराश मत होइए, क्योंकि कई बार भगवान सबसे सुंदर अध्याय शुरू करने से पहले सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। आज अपने आप से एक वचन लीजिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं जल्दबाजी में हार नहीं मानूंगा, मैं सही कर्म करता रहूंगा, मैं अपने मन को निराश नहीं होने दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान सही समय पर मेरे प्रयासों का उचित फल अवश्य देंगे। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बाकी है, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो बुरे समय को अच्छे समय में बदलने की सबसे बड़ी कुंजी मानी गई है। आगे हम जानेंगे श्री कृष्ण का 5वां और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, कृतज्ञता की शक्ति, जो सबसे अंधेरे समय में भी जीवन में नई रोशनी ला सकती है। 5वां और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, कृतज्ञता की शक्ति। दोस्तों, जब समय हमारा साथ नहीं देता तब इंसान का ध्यान केवल उन चीजों पर चला जाता है जो उसके पास नहीं है। वह भूल जाता है कि उसके पास आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए भगवान का धन्यवाद किया जा सकता है, और यही भूल धीरे धीरे उसके मन से शांति छीन लेती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। जरा सोचिए, दो लोगों की परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं, दोनों के सामने समस्याएं हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर दिन केवल शिकायत करता है और दूसरा हर दिन भगवान का धन्यवाद करता है कि आज भी मेरे पास सांस है, परिवार है, सीखने का अवसर है और सही रास्ते पर चलने की शक्ति है। कुछ समय बाद दोनों की सोच, दोनों का साहस और दोनों का जीवन एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि शिकायत मन को कमजोर बनाती है जबकि कृतज्ञता मन को मजबूत बनाती है। महाभारत में भी पांडवों ने वनवास के दौरान केवल अपने दुखों को नहीं देखा, उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखा। अगर वे हर दिन केवल अपने खोए हुए राज्य का शोक मनाते रहते तो शायद वे कभी उस मानसिक शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते जिसने अंत में उन्हें विजय दिलाई। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि दुख आने पर मुस्कुराने का नाटक करो, बल्कि वे सिखाते हैं कि दुख के बीच भी भगवान की उपस्थिति को महसूस करना सीखो, क्योंकि जिस व्यक्ति को कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रहता है उसका साहस कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, कई बार हम भगवान से कहते हैं, आपने मुझे ये क्यों नहीं दिया, लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं कि प्रभु, आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। यही कारण है कि शिकायत करने वाला मन हमेशा खाली महसूस करता है, जबकि कृतज्ञ मन छोटी छोटी खुशियों में भी भगवान की कृपा देख लेता है। आज रात सोने से पहले केवल 5 चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप भगवान के आभारी हैं। हो सकता है आपका परिवार हो,
आपका स्वास्थ्य हो, आपका जीवन हो, सीखने का अवसर हो, या फिर यह विश्वास कि एक दिन सब अच्छा होगा, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। क्योंकि कृतज्ञता इंसान की सोच बदल देती है, और जब सोच बदलती है तब जीवन भी बदलने लगता है। याद रखिए, भगवान हमेशा उसी व्यक्ति को और अधिक देने का मार्ग बनाते हैं जो पहले से मिले हुए आशीर्वाद की कद्र करना जानता है। इसलिए कठिन समय में भी धन्यवाद कहना मत छोड़िए, क्योंकि कई बार धन्यवाद का एक भाव शिकायत की 1000 बातों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरी वीडियो का सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण संदेश बाकी है, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण हमें एक ऐसी बात बताते हैं जो हर संघर्ष कर रहे इंसान को जीवन भर याद रखनी चाहिए। आगे में हम जानेंगे श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जो आपके बुरे समय को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जब समय आपका साथ नहीं देता तब यही याद रखना दोस्तों। अगर आपने इस पूरी वीडियो को दिल से सुना है तो अब श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश सुनिए, जो हर उस इंसान के लिए है जो इस समय संघर्ष कर रहा है, जो बार बार हार रहा है, जो रातों को जागकर भगवान से केवल एक ही सवाल पूछता है कि हे प्रभु, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय कभी किसी एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर नया सूर्योदय होता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने अच्छे समय पर घमंड नहीं करता और बुरे समय में उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान कभी भी आपके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है आज आपकी मेहनत दिखाई ना दे रही हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो सकता है आपके अपने भी आपका साथ छोड़ चुके हों, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है, आपका कर्म सच्चा है और आपका विश्वास अटल है, तो कोई भी शक्ति आपकी मंजिल को हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं रख सकती। जरा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखिए। जिन कठिन दिनों ने कभी आपको रुलाया था, आज वही दिन आपको पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बना चुके हैं। अगर वे संघर्ष ना आते तो शायद आज आपके भीतर इतना धैर्य, इतनी समझ और इतनी हिम्मत भी ना होती। इसलिए हर कठिन समय अपने साथ एक उपहार लेकर आता है, लेकिन वह उपहार केवल वही देख पाता है जो शिकायत नहीं बल्कि सीखने का निर्णय लेता है। श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है तब वही कठिन रास्ता उसकी सबसे बड़ी सफलता का मार्ग बन जाता है। भगवान पहले हमारी मंजिल नहीं बदलते, वे हमें मंजिल के योग्य बनाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। अगर आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान अभी आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हो सकता है आज जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं वही कल आपको उस रास्ते तक पहुंचा दें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, सही कर्म करते रहिए, धैर्य मत छोड़िए और हर परिस्थिति में भगवान का हाथ अपने सिर पर महसूस कीजिए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक संकल्प चाहता हूं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म और अपने कर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम शिकायत से ज्यादा प्रयास करेंगे, डर से ज्यादा विश्वास रखेंगे और हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही श्री कृष्ण का मार्ग है और यही सच्ची सफलता का मार्ग है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में आशा की एक नई किरण जगाई है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की हिम्मत मिल जाए और शायद भगवान उसी के लिए आपको माध्यम बना रहे हों। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आपको हर सप्ताह मिलती रहें तो कृष्ण कोड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में पूरे विश्वास के साथ केवल एक बार कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे आसान जीवन नहीं बल्कि मजबूत बनने की शक्ति दीजिए। मुझे कठिन समय से भागने का नहीं बल्कि उसका सामना करने का साहस दीजिए, और जब पूरा संसार मेरा साथ छोड़ दे तब भी आपका हाथ मेरे सिर पर हमेशा बना रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।